पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात, वज़ारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त, सर्वमोहर रिपोर्ट जमा करवा दी। पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस लें, दहशत गर्दों और शरपसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर हमलों का खदशा है। कौमी बलोचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात कराए जाएँ, वज़ारत दिफा की इस्तदा। वजारत खजाना ने ना फंड्स दिए, ना ही वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 18 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने और विफाकी और निगरां हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म जारी किया। निगरां पंजाब हुकूमत ने इंतखाबात के लिए मतलूबा सिक्योरिटी फोर्सेस देने से इनकार कर दिया। निगरां हुकूमत 81,000 सिक्योरिटी अहलकारा फराम करने पर रजामंद। इलेक्शन के लिए 4 लाख अहलकारों की कमी का सामना। तौहीन अदालत पर गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेगा। इमरान खान का निगरां वजीर आला के खिलाफ अदालत में केस दायर करने का ऐलान। परवेज इलाही की मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान बोल से गुफ्तगू में कहा, अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती तो फिर आइन खत्म हो गया। कारकुनान से खिताब में बोले, अगर हम डीजल के परमिट पर बिक जाएं तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। इलेक्शन से भागती हुकूमत मुज़ाकरात से भी भागने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती इत्तेहाद ने किसी भी सियासी फरीक से मशरूत मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहना था, आगे बढ़ने के लिए किसी को भी शराइत तय नहीं करनी चाहिए। इजलास में इमरान खान के रवैये की सख्त मुखालिफत। एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया, और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब ये हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। इलेक्शन से फरार के जुनून में मुब्तला शहबाज शरीफ के सर पर 3 रुकनी बेंच सवार। वज़ीर आज़म तकरीर के दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच कहते रहे। किसी इत्तेहादी ने भी उनकी तस्दीक नहीं की कि अदालत के इख्तियार सल्ब करने के लिए लाए गए बिल पर 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। रोड पे होंगे, रोड पे निकलेंगे। हम जो है ना संजीदा है कि आइन के अंदर जो है ना हम मुज़ाकरात करें। हमारा एजेंडा है, आप लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा, दैट इज इलेक्शन टू बी हेल्ड इन ऑन टाइम 14th में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने आइन को तस्लीम ना किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। आइन के अंदर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए एक एजेंडा है, वो है इलेक्शन कराना। आइन का ये तकाजा है कि 90 दिन के इलेक्शन में अंदर राना सनाउल्लाह साहब आप अदालत में आए और बताएं आपने क्यों कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन होने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब आपने किस तरह ये कहा और क्यों फैसला किया कैबिनेट में जाके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ हमने चलना है। ये 3-4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तलब करे इलेक्शन कमिश्नर और उनसे पूछे, पार्लियामेंट से बाहर आपने बयान दिया उन्हें आपको सजा हो। राना सनाउल्लाह कहता है 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर वजीर आजम राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़ और इलेक्शन कमीशन को तलब करे। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन कहते हैं, अगर वो बयानात पर कायम हैं तो उनको सज़ा दी जाए। एतजाज़ अहसन ने कहा, वजीर आजम समेत इन सबको सज़ा होनी चाहिए। इन लोगों को 5-5 साल के लिए नाअहल किया जाए। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब खटाई में। असम्बली इजलास आज दोपहर 2 बजे फिर होगा। मंगल को इजलास 10 घंटे ताख़ीर से शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। मेंबरान की मंडी लग गई। हॉर्स ट्रेडिंग उरूज पर पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक अचानक सबकी तवज्जो का मरकज़। पीटीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक में मामला तय पा गए। इमरान खान ने चौधरी रशीद की हिमायत कर दी।
बोल के मार्केट हेड आकाश राम के अगवा को 9 रोज गुजर गए, कोई सुराग ना मिल सका। आलमी मीडिया की भी लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स ने अगवा पर हुकूमती खामोशी पर सवालात उठा दिए। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। न्यूज़ एट 10 ने लिखा, आकाश राम के अगवा को 7 रोज से जायद हो चुके, अब तक कुछ अता पता नहीं। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। तोरखाम पहाड़ी इलाके में तोदा गिरने से 3 अफराद जहाँ बहक, 8 जख्मी। हलाक होने वालों की लाशें निकाल ली गई, 20 गाड़ियाँ भी मलबे में दब गईं। मुतादिद कंटेनर्स में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया समेत पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तोरखाम सरहद मुकम्मल तौर पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों के बाद दरिया बिफर गए। स्वात में तबाही, आबी रेला कई पुल बहा कर ले गया। दरियाए स्वात के मुतवाजी ओल्ड बहरीन मार्केट में पानी जमा, इमारतें खाली करा ली गईं। पंजाब और सिंध के मुतादिद शहरों में बरसात सिलसिला मजीद जारी रहेगा। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल। घोटकी में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। शहीद अहलकारों की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बच्चों पे भी आग लगा दे और हम अपने आप को भी आग लगा दे। इस गवर्नमेंट ने वो हाल किया हुआ है। हर चीज़ में महंगाई की हुई है, कुछ ले नहीं सकते बच्चों को। ये बताओ, ऐसे चोर हैं, ऐसे हुक्मरान हमने जिंदगी में नहीं देखी। महंगाई है, बिल्कुल है। अपने थोड़े से खर्चे अफोर्ड करके कुछ चीज़ें अपनी रोकनी पड़ती हैं बच्चों के लिए, कि यार चलो इनके लिए कर लें। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत मुश्किल हो गई है शॉपिंग करना। अभी तक कोई सूट नहीं सिलाया बच्चों के लिए ना अपने लिए। कहाँ जाएं, इतनी महंगाई सर पे। जो पुराने कपड़े हैं उसी में हम गुजारा कर रहे हैं, बस क्या करें। महंगाई महंगाई और महंगाई, सबकी दुहाई। गैलिप सर्वे के मुताबिक 15,000 रुपए तक कमाने वाले 51% पाकिस्तानियों का माहाना घरेलू बजट में गुजारा मुश्किल। 7% अफराद को महंगाई कोई मसला ही नहीं। महंगाई के सताए अवाम शहबाज सरकार पर फट पड़े, हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे दिया। हम पहले 1000 रुपए की लेते थे, वो 3000 तक पहुंच गई है, 4000 तक पहुंच गई है, और बड़ा मुश्किल हो गया है घर चलाना और शॉपिंग करना। महंगाई की वजह से ईद पे क्या खरीदारी करें जी, पेट्रोल महंगा, कपड़े महंगे, बच्चों के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो गया। ईद आ रही है, अभी तक तो हम लोगों ने कुछ खरीदारी बच्चों को तो की नहीं, क्योंकि हालात ऐसे हैं, महंगाई का दौर है। अभी तक मैंने तो भाई कोई कपड़े नहीं खरीदे, ना ही बच्चों के कोई कपड़े लिए हैं कि महंगाई का हुआला में क्या खाएंगे। इफ्तार से सहरी का वक्त, शॉपिंग के नाम, किसी को मनपसंद कपड़ों और मैचिंग की ज्वेलरी की तलाश, किसी को चूड़ी की तलाश। महंगाई के बायस हर बार गुंजाइश बढ़ाकर भी शॉपिंग मुकम्मल करने में नाकाम। बच्चों के 3 सूट 1 से 2 तक महदूद हो गए। तनख्वाहें देर से मिलने के बायस बहुत सों के पास वक्त कम, मुकाबला सख्त की सूरत हाल। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।